कांगची और वॉलरंग के बीच में फाइट चल रही थी। जैसे ही वॉलरंग कांगची को मारने वाला था कि स्योहुआ उसे रोककर कहती है कि वॉलरंग तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। ये सुनकर वॉलरंग रुक जाता है कि तभी ही वहाँ पर ग्वानफुंग के गुंडे आकर वॉलरंग को जैसे ही मारने वाले थे कि बीच में कांगची आ जाता है। वॉलरंग सोच रहा था कि इस लड़के ने खुद चोट खाकर मुझे क्यों बचाया होगा कि तभी ही उसकी नजर चाहती है कि ग्वानफुंग के गुंडे तो फिर से उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो उनसे निपटने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हमलावर आना बंद ही नहीं हो रहे थे, इसलिए ये दोनों वहाँ से भागकर कॉटेज की तरफ आते हैं। योवल कांगची को जब इस हालत में देखती है तो सीधा उसे गले लगाकर गॉन से कहती है कि जल्दी से इन तीर को खींचो। तीरों को खींचने पर कांगची को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था एंड दूर से ये सब कुछ वॉलरंग देख रहा था। फिर वो स्योहुआ की तरफ देखकर कहता है कि जब मैंने इस औरत को पहली बार देखा तो मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा, मगर जैसे ही स्योहुआ उस तरफ देखती है तो वहाँ से वॉलरंग जा चुका था। आगे ये सभी लोग स्योहुआ को लेकर एकेडमी आते हैं तो दूसरी तरफ ग्वानफुंग को बताया जाता है कि उन लोगों ने जितने भी आदमी स्योहुआ को मारने के लिए भेजे थे उन सभी को वॉलरंग ने मार डाला है। ग्वानफुंग कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, स्योहुआ उन लोगों के हाथ लग गई है तो वो जरूर ली शुशिन को हमारे प्लान के बारे में बता देगी। तो यहाँ पर स्योहुआ ली शुशिन से ही मिल रही थी। वो उसे कहती है कि ग्वानफुंग के साथ और 11 मंत्री मिले हुए हैं जिनको जापान से फंड मिलता है। ये सभी लोग जोसेन को धोखा देकर जापान का साथ दे रहे हैं ताकि जल्दी ही वॉर शुरू हो सके एंड उसमें जापान जीत जाए। तो यहाँ कांगची ताइसियो से मिलता है। वो उसे कहता है कि सूर्योन ने मुझे ये पहेली सुलझाने को कहा है लेकिन मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ताइसियो उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी पेड़ के बारे में पता लगाना हो तो तुम्हें पहले उसकी जड़ के बारे में पता लगाना होगा। ये सुनकर कांगची उसे कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि इस पहेली का आंसर आखिर में है क्या। फिर कहानी में हमें इन माँ बेटों का प्यार भी दिखाया जाता है। स्योहुआ अपनी पिछली गलतियों के लिए उसे माफी मांगती है तो कांगची भी इतने सालों के बाद अपनी माँ को देखकर काफी खुश था। स्योहुआ उसे कहती है कि जब मुझे होश आया तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए मूनलाइट गार्डन गई थी। मैंने तुम्हें वहाँ पर 1 महीने तक ढूंढा लेकिन तुम्हारा कुछ भी अता पता नहीं था। यहाँ पर ली शुशिन को पता लगता है कि वॉलरंग ने 3 से ज्यादा गांव के लोगों की एनर्जी को सक करके उन्हें मार डाला है। तो ये न्यूज़ ग्वानफुंग तक भी पहुंच जाती है। बॉडीगार्ड कहता है कि वॉलरंग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है एंड उसका अगला स्टॉप हमारा होटल है। यहाँ स्योहुआ के पास अभी भी वो लकड़ी का खंजर था। वो योवल के पास जाकर कहती है कि प्लीज मेरे जाने के बाद मेरी कांगची का ध्यान रखना। ये सुनकर योवल कहती है कि आप कहाँ जा रही है तो वो कहती है कि मुझे उसे रोकने जाना है। ये सुनकर योवल कहती है कि अभी अभी तो आप कांगची से मिली है, क्या आप फिर से उसे अलग होना चाहती है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो ये सुनकर वो कहती है कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की है तो मुझे इसका हर्जाना तो चुकाना ही होगा। यहाँ आकर मैंने देखा है कि कांगची के पास बहुत सारे दोस्त हैं, फादर जैसे टीचर है और एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो कि उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो मुझे लगता है कि वो मेरे बिना भी खुश रहेगा। इतना कहकर स्योहुआ वहाँ से चली जाती है। स्योहुआ के जाने के बाद योवल कांगची को उठाती है एंड उसे कहती है कि तुम्हारी माँ वॉलरंग को रोकने के लिए अकेले ही चली गई है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे ये बात छुपाऊं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। यहाँ होटल के पास जितने भी गांव थे उन सभी को पुलिस खाली करा रही थी उनकी सेफ्टी के लिए। कांगची वॉलरंग को रोकने जा रहा था। योवल कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है तो कांगची गॉन से कहता है कि तुम इसे घर में ही बंद रखना, इसे बाहर मत निकलने देना। इतना कहकर वो अपना ब्रेसलेट निकालता है एंड फिर होटल की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर ये सभी लोग फुल तैयारी के साथ वॉलरंग के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी ही वहाँ पर एक तेज तूफान आता है। वॉलरंग जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था तो उसका जो काला ऑरा था वो भी तेज हो रहा था। ग्वानफुंग वॉलरंग को देखकर उसे शूट करने ही वाला था कि तभी ही बीच में स्योहुआ आ जाती है। वो वॉलरंग से कहती है कि तुम अब बस रुक जाओ। वॉलरंग स्योहुआ को अपने सामने देखकर उसका गला पकड़ लेता है। जैसे जैसे स्योहुआ को दर्द हो रहा था वैसे ही वॉलरंग के दिल में दर्द होता है। वॉलरंग समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा है। वो जल्दी से उसका गला छोड़ देता है तो स्योहुआ उसे कहती है कि वॉलरंग प्लीज रुक जाओ। तभी ही वॉलरंग देखता है कि ग्वानफुंग स्योहुआ को गोली मारने वाला है, इसलिए वो बीच में आकर उसे कवर कर लेता है और गोली उसे लग जाती है। स्योहुआ ये देखकर काफी पैनिक हो जाती
जाती है एंड उसका नाम पुकारने लगती है। वॉलरंग को याद आता है कि उसके पास्ट में एक ऐसी लड़की थी जो कि इसी तरह से उसका नाम लिया करती थी एंड वो एकदम से ठीक हो जाता है। वो स्योहुआ को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। ये सुनकर स्योहुआ कहती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। स्योहुआ कहती है कि मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ पर पहले हम रहते थे। ये सुनकर वॉलरंग उसे टेलीपोर्ट करके मूनलाइट गार्डन की तरफ लेकर जाता है। यहाँ कांगची को ली शुशिन आकर रोकते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम अपनी माँ का पीछा मत करो क्योंकि ये उसकी आखिरी इच्छा थी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि स्योहुआ ने झुककर ली शुशिन से कहा था कि मुझे वॉलरंग को रोकने जाना है, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे मरने के बाद आप लोग कांगची का ध्यान रखना, उसकी केयर करना। कांगची रोते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि माँ ने मुझे फिर से छोड़ दिया एंड इस बार हमेशा के लिए। अब मैं उसे दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा। तो यहाँ स्योहुआ के जाने के बाद ग्वानफुंग भी बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा था। वो एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर उसने स्योहुआ से कहा था कि तुम मेरी बन जाओ तो मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगा जो कि तुमने मेरे साथ किया है। मैं तुम्हें फिर से एक्सेप्ट कर लूंगा एंड तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। स्योहुआ उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो चीज तुम हासिल करके ही रहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगी एंड यही तुम्हारी पनिशमेंट है। ये सुनकर ग्वानफुंग को गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा सैड है। बेचारा दिल जला साइको आशिक। स्योहुआ की जब आंखें खुलती है तो वो मूनलाइट गार्डन में थी। वो सालों बाद अपने इस घर को देखकर काफी खुश लग रही थी कि वॉलरंग उसके पास आकर कहता है कि तुम उठ गई। स्योहुआ को याद आता है कि जब वो पहली बार वॉलरंग से मिली थी तब भी उसने कुछ ऐसा ही कहा था। फिर स्योहुआ उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, उस टाइम पर मैं बहुत ही ज्यादा यंग थी। तुम्हारा प्यार मेरा ये छोटा सा दिल संभाल नहीं पाया और मैंने तुम्हें काफी हर्ट कर दिया। आज जो तुम ये डीमन बन गए हो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इतना कहकर वो लकड़ी का खंजर निकालती है। फिर वो उसे कहती है कि मुझे पता था कि हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी और उस टाइम पर तुम मुझे मेरी सारी गलतियों की सजा दोगे। वॉलरंग ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो स्योहुआ ने उस खंजर को अपने दिल में स्टैब कर दिया था। वॉलरंग जल्दी से भागकर उसके पास जाता है एंड चिल्लाकर उसे कहता है कि अपना हाथ छोड़ो, लेकिन स्योहुआ अपना हाथ उस खंजर से छोड़ ही नहीं रही थी। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और जो मैंने तुम्हारे साथ किया है प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वो मर जाती है। और गाइस सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। वॉलरंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की, मैं बस तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था। तुम सारा ब्लेम अपने ऊपर मत लो। यहाँ सूर्योन को कांगची का जवाब मिलता है। कांगची ने उसमें लिखा था कि आपकी जो पहेली थी उसका जवाब था मदर। आप मुझे यही पता लगाने को कह रही थी ना कि मेरा ओरिजिनल रूट क्या है। दाम्प्योंगचुन योवल से कहते हैं कि कांगची अब बिना ब्रेसलेट के ही अपनी डिवाइन क्रीचर की पावर को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए अब हमें उसे जाने देना चाहिए। अब वो गू फैमिली बुक को हासिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। ये सुनकर योवल थोड़ी चिंता में पड़ जाती है। सो गाइस इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।